हाउ अर्थवर्म्स आर क्रिएटेड। दोस्तों, केंचुए तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे क्योंकि ये एक ऐसे प्राणी हैं जो अक्सर बारिश के दिनों में देखने को मिल जाते हैं। मिट्टी के नीचे खोद कर रहने वाले केंचुए को देखकर कई सारे लोग डर भी जाते हैं क्योंकि पतला सा दिखने वाला जानवर भले ही साइज में छोटा है लेकिन काफी ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर केंचुए को खेतों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इनका जीवन चक्र कैसा होता है। दोस्तों, केंचुआ दिन में अपना अधिकतर समय मिट्टी के नीचे बिताता है। आपको बता दें कि इस दुनिया में कछुए की लगभग 6,500 अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई केंचुए समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। ये केंचुए रेंगने वाले प्राणी होते हैं जिनके पास आंख और कान दोनों नहीं होते और इनकी चाल तो बहुत ही धीमी होती है। ये केंचुए मिट्टी को खोदकर अंदर से पूरी तरह खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए केंचुए खेतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि आखिर इनका जीवन चक्र कैसे चलता है, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे इनकी मृत्यु होती है। ये सारी चीजें बहुत ही दिलचस्प हैं। जहाँ सबसे पहले तो मिलन की प्रक्रिया होती है, यानी मेटिंग प्रोसेस होता है। केंचुए का ये मिलन मात्र कुछ ही मिनटों का होता है और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक ऐसे जीव हैं जिनके पास नर और मादा दोनों प्रकार के मिलन अंग मौजूद होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर इनके पास दोनों अंग मौजूद हैं तो ये मिलन कैसे करते होंगे। असल में दोस्तों, ये जीव अपने दोनों ही अंगों से मिलन करते हैं। जी हाँ, भले ही इनके पास दोनों मिलन अंग मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मिलन करने के लिए और अपनी प्रजाति के दूसरे प्राणियों को जन्म देने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और ऐसा क्योंकि अगर आप इन्हें थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इनके शरीर में 100 से भी ज्यादा खंड बने होते हैं, लेकिन जो शुरुआत का 4वां खंड होता है उसमें इनके पास मादा प्रजनन अंग पाए जाते हैं और 18वें खंड में नर प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ऐसे में जब आपको इनके मिलन का प्रोसेस पता चलता है तो आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये लोग किसी साथी को ढूंढ लेते हैं उसके बाद केंचुआ अपने नर प्रजनन अंग को दूसरे केंचुए के मादा प्रजनन अंग के साथ जोड़ देता है और उसी तरह दूसरा केंचुआ भी अपने नर प्रजनन अंग को पहले केंचुए के मादा अंग से जोड़ देता है और इसी तरह इनके मिलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि पृथ्वी के अद्भुत करिश्मों में से एक है। एक जीव जिसके अंदर दोनों ही प्रजनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे को जन्म देने के लिए अपने साथी की जरूरत होती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये केंचुए नर और मादा दोनों होते हैं। अब कुछ मिनटों तक ये अपने मिलन की प्रक्रिया जारी रखते हैं और फिर जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया खत्म होती है उसके कुछ ही दिनों के बाद ये केंचुए अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं, जहां प्रजनन के प्रोसेस में शामिल हुए दोनों ही केंचुए अंडे देते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये केंचुए ज्यादातर मिट्टी के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अंडे देते हुए देख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम मिट्टी की ऊपरी परतों को हटाकर देखें तो इनके अंडों को साफ तौर पर देख सकते हैं, जिन्हें आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि किस तरह जमीन पर कछुए के अंडे पड़े हुए हैं। ये केंचुए एक बार में 15 से 20 अंडे दे देते हैं और इस एक अंडे से 2 से 3 केंचुए जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर हम केंचुए के अंडों के बारे में बात करें, उनके आकार के बारे में, तो इसका आकार एक गेहूं के दाने से भी छोटा होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब केंचुए जन्म लेते हैं तो उनके अंडे किस तरह नजर आते हैं। अब जैसे ही केंचुए अपने सारे अंडे दे देते हैं उसके मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही इनसे बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से बच्चे अंडे से बाहर निकल रहे हैं। और अंडे से बाहर निकलने का यह प्रोसेस अंडे देने के मात्र 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। अब जैसे ही केंचुए के बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं उसके बाद ये सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं और ठीक इसी तरह ये केंचुए 30 से 40 दिनों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये केंचुए मिलन करने की अवस्था में आ जाते हैं और फिर इनका ये जीवन चक्र इसी तरह चलता रहता है। अब अगर हम केंचुओं के जीवन काल के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक केंचुआ 1 से 2 साल तक जिंदा रहता है। वैसे दोस्तों, जब हम कीड़े मकोड़ों से बात करते हैं, मतलब इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए कि वो कौन सा कीड़ा जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि भैया हमें कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। बाकी आपको किससे डर लगता है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तो दोस्तों, ये था छोटे से दिखने वाले कछुए का केंचुए का पूरा जीवन काल। लेकिन आइए अब एक बार आपको कॉकरोच के जीवन काल पर भी नजर पार लेते हैं कि कॉकरोच को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में कितने लंबे समय तक जीते हैं और कैसे जन्म लेते हैं, काफी दिलचस्प होगा ये जानना, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा जानवर है जो सर्वाहारी होता है। ये दुनिया भर में पाए जाने वाले बड़े आकार के कीड़ों में से एक है, जो आमतौर पर आपके रसोई घर, स्टोर रूम और टॉयलेट वगैरह मिल जाता है, जहां पहुंचकर ही बीमारी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 4 सेंटीमीटर का जीव दिखने में कुछ कम खतरनाक नहीं लगता, लेकिन दुनिया भर में कॉकरोच की कई सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो नर और मादा कॉकरोच का मिलन होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इनका ये मिलन बस कुछ ही मिनटों का होता है। अब जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ ही दिनों बाद मादा कॉकरोच अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरह मादा कॉकरोच अपने अंडे दे रही है, जिसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है और कई बार तो 1 घंटे का भी समय लग जाता है। कॉकरोच अपने अंडे देने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ या तो बहुत अंधेरा होता है या फिर बहुत सारा सामान, ताकि इनका अंडा
कोने में सुरक्षित बना रहे। आप देख सकते हैं कि इन कॉकरोच के अंडे बहुत ही अलग और भूरे रंग के होते हैं जो बिल्कुल टेबलेट की तरह नजर आते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि टेबलेट की तरह देखने वाले अंडा असल में अंडा होता ही नहीं है, बल्कि भूरे रंग का एक सुरक्षित कवच है जिसके अंदर असली अंडे सुरक्षित होते हैं। इस सुरक्षा कवच के अंदर लगभग 40 से 50 अंडे मौजूद होते हैं। तो जैसे ही मादा कॉकरोच इस अंडे को जन्म देती है तो इसके बाद इस अंडे से तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन अगर मौसम और जलवायु में बदलाव हुआ तो ये बढ़कर 3 महीने तक भी पहुंच जाता है समय। अब जैसे ही ये समय पूरा होता है उसके बाद इस कवच के अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकलने शुरू होते हैं जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 होती है। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो तो आप देख ही सकते हैं। अब जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, बढ़ते समय के साथ इनका आकार भी बढ़ने लगता है और साथ ही साथ इनके शरीर की त्वचा भी बदलने लगती है, क्योंकि पहले जन्म के वक्त इनका जो रंग होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सफेद होता है, लेकिन वक्त के साथ ये भूरे और लाल रंग में बदल जाते हैं। ये कॉकरोच जब भी अपनी त्वचा बदलते हैं तो एक सफेद पारदर्शी कॉकरोच सामने आता है जिसके कारण इसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा भी देखा जा सकता है और फिर दोबारा से इनके अंदर रंग आने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच तब तक अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से वयस्क नहीं हो जाते और उन्हें पूरी तरह से वयस्क होने में लगभग 11 से 14 महीनों का समय लग जाता है। हालांकि ये समय कॉकरोच की प्रजाति, पर्यावरण और कई सारी चीजों पर निर्भर करती है। किसी में ज्यादा समय लगता है तो किसी में कम समय लगता है। अब जैसे इनका समय पूरा हो जाता है, पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं ये, इसके कुछ ही दिनों के बाद ही मिलन की प्रक्रिया को पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब बता दें इनका ये जीवन चक्र इसी तरह चलता रहता है। ये भी बता दूं कि एक मादा कॉकरोच अपने पूरे जीवन काल में लगभग 300 से 400 अंडे देती है और इन कॉकरोच का जीवन काल 2 महीने से 2 साल तक हो सकता है, जो इसकी प्रजाति, पर्यावरण और शिकारियों के आधार पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केंचुआ इस दुनिया में जन्म लेता है और कुछ ही समय बाद मर जाता है। ठीक उसी तरह कॉकरोच का भी हाल होता है, लेकिन हाँ, कॉकरोच का जो जीवन काल होता है वो केंचुए से काफी ज्यादा अलग होता है। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और वीडियोस को रोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।